जब समुद्र मंथन हुआ, जब भगवान ने जब जहर पान किया, तब प्रभु 14 लोग घूमे। 14 लोग घूमने के बाद प्रभु को यहाँ शांति मिली। चंद्रवर्मन और मदन वर्मन नाम के राजा थे, उन्होंने 5वीं शताब्दी में इस किला का निर्माण करवाया है। लगभग 3 कारखाने बचे थे, आज लगभग 120-30 कारखाने हो गए। और लगभग 300 परिवारों का रोजगार मतलब कि मिल गया, जो 300 परिवार इसमें पल रहे हैं। जो है पर्यटन में हमारे यहाँ कालिंजर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत वहाँ संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। भारत में कई किले बने, कई टूटे, कई इतिहास बन गए, लेकिन एक ऐसा किला भी था जिसे जीतने की कोशिश तो साम्राज्यों ने की, मगर झुका कोई नहीं पाया। कालिंजर सिर्फ एक किला नहीं है, यह काल की गति को मात देने का एक प्रतीक है। यहाँ की दीवारें उन शासकों की गवाह हैं जो आए, इससे टकराए और लौट गए। ये बांदा है, जहां पत्थरों में इतिहास है और भविष्य में विकास की नई आहट। बुंदेलखंड की तपती धरती का ये एक जिला है बांदा। नौ 900 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना कालिंजर दुर्ग भारत के सबसे अजेय किलों में गिना जाता है। महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, हुमायूं और शेरशाह सूरी तक कई शासकों ने इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन इसकी दीवारें कभी नहीं टूटी। नौवीं से 13वीं शताब्दी तक यह चंदेल शासकों की शक्ति का एक केंद्र रहा। गुप्त, चंदेल, प्रतिहार और नागर स्थापत्य शैली आज भी इसकी दीवारों पर जीवित दिखाई देती है। यह है उत्तर प्रदेश की हाल ही में घोषित हुई नेशनल जियो हेरिटेज साइट कालिंजर का किला। दुर्गावती की यादें यहाँ पर हैं। राजा कीरत जब रहे, उनकी जो संतान थी दुर्गावती, उनकी यादें यहाँ आज भी जीवंत हैं। लेकिन ये इतना आसान या फिर इतना मामूली सा किला नहीं है। ये विश्व का ऐसा किला है जो 12 से 15 किलोमीटर के पूरे पर्वत पर फैला हुआ है। और ख़ास बात यह है कि यह किला अजेय रहा। अजेय इसलिए क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक तक, औरंगजेब से लेकर तमाम ऐसे राजा रहे, तमाम ऐसे मुगल शासक रहे, तमाम ऐसे शासक रहे जिन्होंने इसे हथियाने की कोशिश की, इसे क्षति पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये किला किसी ने इस पर शासन किया हो या फिर किसी ने इसको हत्याया हो। लेकिन खास बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये किला ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक जड़ें तो हैं बांदा के इस किले की, लेकिन पौराणिक महत्व भी इस किले का बेहतरीन है। मान्यता यह है कि यहाँ विराजित नीलकंठ महादेव, जिनके गले से आज भी जल जो है वो रिसता रहता है। लोग मानते हैं कि जब महादेव विष को पीने के बाद, विष को ग्रहण करने के बाद जब पूरे विश्व में घूम रहे थे तो उन्हें शांति यही मिली थी। और आज भी नीलकंठ महादेव कुछ ऐसे यहाँ विराजमान हैं। अगर आप कोशिश करेंगे वहाँ थोड़ा सा कपड़ा लगाने की, तो थोड़ा सा जल आज भी उनके गले से यहाँ रिसता रहता है। पौराणिक महत्वता है, आस्था है, इतिहास है। ये बांदा का कालिंजर किला है, जिसे आज पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने इसे नेशनल जियो हेरिटेज साइट के रूप में घोषित कर दिया है।
कहते हैं समुद्र मंथन के बाद महादेव ने यही विषपान के प्रभाव को शांत करने के लिए तप किया था और तभी से कालिंजर सिर्फ एक दुर्ग नहीं, आस्था और शक्ति का भी प्रतीक बन गया है। यहाँ स्थापित ये शिवलिंग इसी बात को जीवंत करता है। कालिंजर के भीतर स्थित नीलकंठ मंदिर अपने भीतर रहस्य समेटे हुए है। यहाँ स्थापित 5 फीट ऊंचा शिवलिंग दुनिया में अनूठा माना जाता है, जिसे आज भी जल रिसता रहता है। ये पहले माँ काली के स्थान था। इसके बाद जब समुद्र मंथन हुआ, जब भगवान ने जब जहर पान किया, तब प्रभु 14 लोग घूमे। 14 लोग घूमने के बाद प्रभु को यहाँ शांति मिली। तब प्रभु ने माता जी से रिक्वेस्ट किया कि माँ मुझे ऐसी जगह बताएं जहाँ मुझे शीतलता प्राप्त। तो माता अपना स्थान देखिए कलकत्ते विराजमान हो गए, प्रभु यहाँ विराजमान हो गए। ये स्वयं शंभु है, स्वयं प्रकट है। जब भगवान यहाँ विराजमान हो गए तो काफ़ी समय के बाद नागवंश को राजा को उन्होंने आकर्षित किया। तो नागवंश के राजा ने भगवान की प्रथम पूजा की। जब पूजा करने के बाद सारे राजाओं को मालूम चला तो चंद्रवर्मन और मदन वर्मन नाम के राजा थे, उन्होंने 5वीं शताब्दी में इस किला का निर्माण करवाया है। मंदिर परिषद में नहीं, ये मानव डिपार्टमेंट पुरातत्व विभाग के होंडवर में है। बाकी और यहाँ से कोई मंदिर में कोई वो नहीं मिलता है, उसमें मदद मिलती हो। यहाँ 1000, 1500, 2000 आदमी करीब आता जाता रहता बराबर एक्चुअल। दो 2017 के बाद से मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में हमने विकास किया है। पर्यटन में हमारे यहाँ कालिंजर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत वहाँ संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। उस दिशा में सरकार ने बड़ा काम किया है। मादा की पहचान सिर्फ अजेयता नहीं, बलिदान भी है। केन नदी के उस पार खड़ा भूरागढ़ किला आज भले ही खामोश हो, लेकिन इसकी मिट्टी में आज भी क्रांति की आवाज गूंजती है। 17वीं शताब्दी में बने इस किले ने 1857 की क्रांति को बेहद करीब से देखा। इस किले की दीवारें आज भले ही सुनसान नजर आ रही हों, खामोश नजर आ रही हों, लेकिन एक समय ऐसा था जब समूचे बुंदेलखंड की वीरता की गूंज यहाँ से सुनाई थी। 17वीं शताब्दी में महाराजा छत्रपाल के वंशजों ने इस भूरागढ़ किले को बनाया और 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का गढ़ यही किला रहा। और आज पर्यटन की दृष्टि से इस किले के आसपास विकास किया जा रहा है। लगभग 10 करोड़ रुपए इस किले के क्षेत्र को मिले हैं, जहां लगभग 5 करोड़ की लागत से एक रिवर फ्रंट बिल्ड हो रहा है। पार्किंग्स की बेहतरीन सुविधाएं बन रही हैं। कुछ इस तरह से आज बांदा विकसित हो रहा है। नवाब अली बहादुर द्वितीय के नेतृत्व में यहाँ के क्रांतिकारियों ने इलाहाबाद, कानपुर और बिहार के सेनानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। 3000 क्रांतिकारी इन्हीं दीवारों के भीतर शहीद हो गए। बुंदेलखंड की वीरता की ये कहानी आज भी भूरागढ़ की टूटती दीवारों से सुनाई देती है। केन नदी से निकलने वाला शजर पत्थर बांदा की सबसे अनोखी पहचान है। इस पत्थर में प्रकृति खुद तस्वीर बनाती है। पेड़, पहाड़, झरने सब कुछ स्वतः उभर आता है। इस पत्थर के अंदर एक तस्वीर होती है। इन कारीगरों का कहना है कि उनका काम यह नहीं है कि हम उसे बनाएं, हमारा काम यह है कि हम उसे तराशें, हम उसे ढूंढें। ओडीओपी और जीआई टैग मिलने के बाद अब शजर उद्योग नई पहचान और नए बाजार के साथ आगे बढ़ रहा है। सन 2014 के पहले जो है लगभग 80-90 कारखाना हुआ करते थे बांदा ज़िले में। और धीरे धीरे ये क्योंकि माल बनता था, माल सेल नहीं हो पाता था जो है, तो क्योंकि कॉस्ट बहुत आती थी बनाने में, इस चक्कर से धीरे धीरे कारखाने विलुप्त होते चले गए। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसको प्रचार प्रसार में बहुत आगे किया, जो प्रचार प्रसार इसका बहुत किया जो है, तब इसका जाके आज इसको पैसा है कि आप समझ लीजिए जो लगभग 3 कारखाने बचे थे, आज लगभग 120-130 कारखाने हो गए और लगभग 300 परिवारों का रोज़गार मतलब कि मिल गया, जो 300 परिवार इसमें पल रहे हैं जो है। और इसी तरह जो है फिर चलते चलते जो है माननीय योगी जी द्वारा जो है और प्रधानमंत्री जी द्वारा फिर इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ।
सन 2024 में। और जब इसको जीआई टैग प्राप्त हो गया तो फिर बहुत से लोग कहते थे ये डुप्लीकेट है सजर, बहुत से लोग कहते ये रेजिन है, बहुत से लोग कहते थे ये बनाया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने फिर इसको जीआई टैग इसको दिया कि नहीं ये ओरिजिनल सजर है। और ये वाकई में हज़ारों वर्ष पुराना स्टोन है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं निकलता, ओनली बांदा डिस्ट्रिक्ट में ही निकलता केन रिवर से। तो इसी तरह चलता रहा मैम। काफ़ी अब ऐसा है कि अब काफ़ी अच्छा स्कोप इसका हो गया, मार्केट अब इसकी बहुत अच्छी हो गई है। हर हर महादेव। केन नदी के किनारे बसा एक पर्वत जहां स्थित हैं वामदेश्वर महादेव। यहाँ के अगर इतिहास की बात करी जाए तो महर्षि वामदेव हुआ करते थे, जो रामायण कालीन महर्षि थे जिन्होंने घोर तपस्या यहाँ की। उनकी तपोस्थली से माना जाता है। ये वही महर्षि वामदेव हैं जिन्होंने विश्व को संगीत और ज्ञान दिया। यहीं से शुरुआत हुई थी पूरे ब्रह्मांड के लिए संगीत और ज्ञान की। रामायण कालीन इन्हीं महर्षि वामदेव के ऊपर बांदा का नाम बढ़ा। बांदा का आस्था के रूप से अगर हृदय की बात करी जाए तो यही वो केंद्र है, वामदेश्वर महादेव। सावन में यहाँ तमाम भीड़ होती है। लाखों श्रद्धालु वामदेव की एक झलक के लिए यहाँ तक आते हैं। ये है बांदा का आस्था का केंद्र, वामदेश्वर महादेव। बांदा शहर की आत्मा वामदेश्वर पर्वत में भी बसती है। मान्यता यह है कि महर्षि वामदेव ने यही तप किया था। बांदा नाम वामदेव का ही अपभ्रंश है। जिस पहाड़ के गर्भगृह में ये वामदेश्वर महादेव स्थित हैं, ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है, ये ऋषियों की तपोभूमि है। यह शहर एक ऋषि की तपस्या की विरासत पर खड़ा है। जो लोग यहाँ की आत्मा को समझना चाहते हैं, उन्हें इस पहाड़ से शुरुआत करनी चाहिए। कभी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा माना जाने वाला बांदा अब कृषि और तकनीकी शिक्षा में भी नई पहचान बना रहा है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किसानों को जैविक खेती, नई तकनीक और आधुनिक कृषि मॉडल से जोड़ रहा है। जिस बुंदेलखंड को कभी सूखे और पलायन के लिए जाना जाता था, आज वही क्षेत्र खेती में नवाचार की नई कहानी लिख रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और पर्यटन को विश्व पटल पर जोड़ने का काम किया है। पर्यटन में हमारे यहाँ कालिंजर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत वहाँ संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। उस दिशा में सरकार ने बड़ा काम किया है और मुझे लगता है कि कम से कम जो है 100 करोड़ रुपए केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं उनके विकास को लेकर दिए हैं। अभी कालिंजर में काम चल रहा है, यहाँ का एक भूरागढ़ किला है और इसके अलावा बाम्बेश्वर मंदिर है। तमाम इस तरह के पर्यटन के क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में अब लगता है कि वहाँ एक पर्यटन का हब बनेगा। भविष्य में लोग जाते हैं, सैर सपाटी करते हैं और हम अपने अतीत को झांक कर देखते हैं, वहाँ की स्थितियाँ देखते हैं और हमें ज्ञात होता है कि ये मंदिर अगर बना है तो ये मंदिर कब बना है, किसने बनाया है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हमने जो है वो विकास की राह में देखी हैं। बांदा जहां इतिहास सिर्फ अतीत नहीं पहचान है, जहां संघर्ष सिर्फ कहानी नहीं संस्कार है और जहां विकास अब एक नई उम्मीद बन चुका है। देखिए, बांदा में सबसे पहले तो कालिंजर है जो कि पुरातत्व विभाग के है, उसके अधीन है, लेकिन उसके आसपास के इलाके को हम डेवलप कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक सरकार की मंशा के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार अधिक से अधिक लोग आएँ। इसीलिए भूरागढ़ किला है उसको कर रहे हैं। तो जितने भी हैं यहाँ पर फिर जो इको गार्डन बना रहे हैं, साइंस पार्क बना रहे हैं ताकि बच्चे आएँ, टूरिस्ट आएँ, एंजॉय करें। तो एक महत्वपूर्ण और बम्बेश्वर मंदिर है, उसको हम भव्य बनाने का प्रयास चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। तो इस तरह से कहीं और जो नदी है यमुना नदी, इसके किनारे अच्छा एक डेवलप किया जा रहा है ताकि टूरिस्ट आएँ और वो एंजॉय कर सकें और इससे हमारे क्षेत्र के लोगों का आर्थिक विकास भी तेज़ गति से हो। और देखिए, जब उद्योग कहाँ आएंगे, उद्योगों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो सभी शर्तें हम लोगों ने पूरी की
जो एक उद्योग के विकास के लिए आवश्यक हैं, जैसे सुरक्षा, कानून व्यवस्था अच्छी हो, वहाँ उद्योग अच्छा होगा। दूसरा, सड़क हो, वहाँ उद्योगों का विकास अच्छा होगा। रॉ मटेरियल जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, तो उससे उद्योगों का विकास होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो औद्योगिक विकास के लिए, और सरकार का पूरा सहयोग है तो तेज़ी से औद्योगिक विकास होगा। काफ़ी बदलाव आप भी खुद भी महसूस किया होगा, आपने देखा होगा, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और हम लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा अनुसार, उनके निर्देश अनुसार तीव्र गति से बुंदेलखंड बदल जाए। कालिंजर की अजयता, भूरागढ़ की वीरता, शजर की कला और बदलती व्यवस्था, ये सब मिलकर बताते हैं कि ये विकसित उत्तर प्रदेश का एक अनूठा हिस्सा है। ये है बांदा, ये है बढ़ता यूपी, दौड़ता भारत। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।